नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। खामनेई को मारने का सपना देखने वाले अमेरिका और इजराइल के लिए अब मुसीबत बन रहे हैं चीन और रूस, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका इजराइल की तरफ से युद्ध में उतरता है और खामनेई को मारने की सोचता है तो फिर अमेरिका के लिए अंजाम बुरा होगा। दरअसल इजराइल और ईरान युद्ध के बीच अब दुनिया के बड़े बड़े देश दो धड़ों में बंट गए हैं। एक धड़ा इजराइल की तरफ है तो दूसरा धड़ा ईरान की तरफ है, जिसमें चीन और रूस ईरान का साथ दे रहे हैं, जबकि अमेरिका अभी अंदर खाने ही इजराइल का साथ दे रहा है। वो बड़ा परेशानी में है इस वक्त अमेरिका की वो खुलकर आए या ना इजराइल के साथ और अमेरिका ईरान के सामने। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू ने यह धमकी दी थी कि हम खामनेई को मार गिराएंगे, खामनेई कहीं पर भी छुप जाए हम उसे नहीं छोड़ेंगे। खबर यहां तक आई कि खामनेई जिस बंकर में छुपे थे वहां तक मिसाइलें दाग दी इजराइल ने। और ऐसे में चीन और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच अभी हाल फिलहाल में बातचीत हुई फोन पर 1 घंटे तक, और उसके बाद उन्होंने बयान जारी किया कि अगर खामनेई को मारने का सपना देख रहे हैं तो यह अकल्पनीय है और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस का बयान आया, खामेनेई की हत्या कल्पनीय है और इस बारे में बात करना भी सभी के लिए अस्वीकार्य होना चाहिए। स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण है और यह न उस केवल क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। कोई भी अतिरिक्त भागीदार तनाव को और बढ़ाएगा। जो रूस की तरफ से यह कहा गया कि कोई भी अतिरिक्त भागीदार तनाव को और बढ़ाएगा, वो सीधे सीधे अमेरिका के लिए चेतावनी थी कि अगर ईरान और इजराइल के युद्ध में कोई तीसरा कूदेगा इजराइल की तरफ से तो फिर चीन और रूस भी उसका जवाब देंगे। चीन और रूस अमेरिका के कट्टर दुश्मन हैं और लंबे वक्त से दुश्मन हैं। ऐसे में अब पुतिन और जिनपिंग ने यह ठान लिया है कि इस युद्ध में वो अमेरिका को जवाब देंगे, और यही वजह है कि दोनों देशों ने अमेरिका को इस जंग में ना कूदने की सलाह दी है और कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदता है तो उसको गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यह सलाह ऐसे वक्त में दी है रूस और चीन ने जब बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल ने यह कहा कि वो खामनेई को एलिमिनेट कर देंगे, यानी मार देंगे। ऐसे में जब यह बयान आया तो फिर रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत हुई 1 घंटे तक, और उसके बाद ये बातें कही गई। फिर क्रेमलिन से भी ये बताया गया एक इंटरव्यू में कि खामनेई को कोई छूने की भी कोशिश ना करे, नहीं तो फिर दुनिया अंजाम भुगतेगी, और खासकर अमेरिका। ईरान इजराइल युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्तावों को अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार अस्वीकार किया है। ट्रंप ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति से कहा था कि पहले उन्हें खुद के संघर्ष की मध्यस्थता करनी चाहिए, मतलब उनका इशारा यूक्रेन के साथ सीज फायर का था। लेकिन ऐसे में रूस ने जो ये कहा कि ईरान और इजराइल युद्ध में इजराइल को अमेरिका समझा ले और सीज फायर करवा ले, उस बात को नहीं मानी ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि अगर आपको सीज फायर चाहिए तो पहले आप यूक्रेन के साथ सीज फायर कीजिए। तो कुछ इस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है, और इजराइल ईरान युद्ध के बीच चीन और रूस की भी एंट्री हो चुकी है, और उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर खामनेई को मारने की कोशिश भी की, खामनेई को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाया तो फिर इसका नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी, और इसका नतीजा अमेरिका के लिए बेहद बुरा होगा। आपको बता दें कि लगातार इजराइल की तरफ से मिसाइल दागी जा रही है। तेहरान को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अभी तक 700 से ज्यादा लोग ईरान में इजराइल ने मार गिराए हैं, जबकि इजराइल के 30 से 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। यानी नुकसान ज्यादा ईरान का हो रहा है, और ईरान इस वक्त पूरे दम के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है, और ईरान चाहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ना रुके। वहीं इजराइल यह चाहता है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया जाए। हालांकि इजराइल से ज्यादा अमेरिका यह चाहता है कि ईरान परमाणु संपन्न ना हो, और यही वजह है कि अमेरिका ने असीम मुनीर को अपने यहां बुलाया, वहां पर बैठाया, फिर उनके साथ डील की। जो खबरें आई कि अमेरिका पाकिस्तान की जमीन को यूज करेगा ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए, और यह बात तमाम पूर्व रक्षा अधिकारियों ने भी कहा कि अमेरिका ने बड़ी डील असीम मुनीर के साथ कर ली है। बहरहाल अगर अमेरिका इजराइल का साथ देते हुए ईरान को मारने की कोशिश करेगा, खामनेई की हत्या की सोचेगा, तो फिर चीन और रूस भी अमेरिका को जवाब देंगे। ऐसा चीन और रूस की तरफ से कह दिया गया है। बाकी इस युद्ध में आगे क्या कुछ होगा वो हर एक अपडेट आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।